अंग बन गए। मत संख्या 12(2). और आपके अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये पारित किया गया। मत संख्या 12(3). आपके अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन 2024 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 3 तथा खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 3 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। मत संख्या 12(4). जाति 2024 जाति आयोग विधेयक 2024 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये पारित किया। मत संख्या 13 श्री सिद्धार्थनाथ सिंह। आज राज्य में होने वाले 2025 के महाकुंभ के आयोजन के संबंध में मैंने सूचना दी थी। बोलिए। तो मैं इसको बोलिए आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। कुंभ मेला 2 शब्दों का है। कुंभ और मेला, कुंभ का नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया जाता है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया था। मेला एक संस्कृत का शब्द है। देखिए, कुंभ के ऊपर चर्चा प्रारंभ हुई है। कुंभ एक ऐसा पर्व है जो सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक एकता, संस्कृति को, भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में बताने का है। अब की बार का कुंभ 144 वर्षों के बाद ऐसा योग पड़ा कि यह कुंभ हुआ है। तो इस प्रकार के कुंभ के ऊपर चर्चा करना उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश का मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। कुंभ हम सबकी संस्कृति का पर्व है, हम सबके संस्कारों का पर्व है। कुंभ सामाजिक एकता का पर्व है, सभी लोग वहां पर आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चलें और कुंभ जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप अपने विचार रखें। बहुत कुछ सरकार के द्वारा कुंभ को दिव्य, भव्य, अद्वितीय कुंभ बनाने के लिए काम किया गया है, काम किया जा रहा है। आप अपनी जगह पर चलें, आप उसके बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं। माननीय संस्कृति मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, कुंभ दुनिया का एक बड़ा इवेंट है और इन लोगों ने भी मांग की थी कि कुंभ के ऊपर चर्चा कराई जाए। आज सरकार तैयार है। कुंभ जैसा आयोजन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। 40 करोड़ लोगों के कुंभ में आने की संभावना है। 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक 45 दिन तक कुंभ का आयोजन होगा। दुनिया के दूसरे देशों के लोग, पूरे देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज उस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं। ये हमारी संस्कृति का अपमान है, पूरे देश के सनातनियों का अपमान है जो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कुंभ जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सभी जो हमारे माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जो चर्चा प्रारंभ की है उसको कंटिन्यू किया जाए। मान्यवर, धन्यवाद। माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह बोलिए। देखिए, ये कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। भगवत पुराण में लिखा जाता है और इतना पुराना प्राचीन शास्त्रों में लिखा हुआ प्रमाण है और आज हमारे मित्र लोग उसमें चर्चा में बात नहीं ले रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
कहना नहीं चाहिए, शायद इन्होंने 2013 के अंदर जिस प्रकार से कुंभ का आयोजन हुआ था और उसके अंदर 35 से 50 लोग मरे थे, शायद उससे उन्होंने सीख नहीं ली या सबक नहीं सीखा है। यही कारण है कि आज वो चर्चा नहीं करना चाहते और आगे एक ऐतिहासिक कुंभ, दिव्य और भव्य कुंभ नहीं बनाना चाह रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी 13 दिसंबर को आए थे, लोकार्पण और शिलान्यास किया था 5,500 करोड़ का। और यही नहीं, लोग जो नेता हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता दिल्ली में जाके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पूर्व में सीख लेने की जरूरत नहीं है, इतिहास जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतिहास से लोगों को सीख मिलती है, इतिहास से जो चीजें गलत हुई होती हैं उस पर वो कार्य कर सकते हैं। मैं आलोचना नहीं करता, मगर 1954 के अंदर आजाद भारत के अंदर पहला महाकुंभ का आयोजन किया गया था और उस आयोजन में जिस प्रकार की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंदर जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में गए थे तो वहां पे ऑफिशियल आंकड़ा कहता है 600 से 800 लोग उस भगदड़ के भीड़ के अंदर स्टैम्पीड में मरे थे। लेकिन जो कुछ पत्रकार है, दक्षिण भारत के एक नारायण पत्रकार है, उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो 5 से 6 हजार लोगों का दिया। अब हमें उससे सीख लेनी चाहिए और यही कारण है कि 2019 का जो कुंभ हुआ था वो एक सफल कुंभ बनता है और उस कुंभ के अंदर जितने भी साधु संत, तपस्वी, ऋषि और विद्वान और आम जनता आई थी, उसकी संख्या 24 करोड़ थी और उस 24 करोड़ की जनता ने जो कुंभ का आयोजन था, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के और उनकी टीम के माध्यम से उसकी प्रशंसा हुई। यहाँ तक की प्रशंसा देश में नहीं हुई, विश्व पटल पे भी 2019 के कुंभ की प्रशंसा हुई और उसके अंदर एक बाबा साहब का अपमान तो नहीं करना चाहिए आपको, कम से कम इस प्रकार की फोटो लहरा के आए थे और हाई कमिश्नर आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए और प्रधानमंत्री भी आए। और स्वच्छता के ऊपर जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे प्रवीण जगन्नाथ जी ने, उन्होंने कहा कि मैं पूर्व से कुंभ में आता रहा हूं मगर पानी इतना, गंगा का जल इतना दूषित होता है कि उसमें नहाने की हिम्मत नहीं होती है। पंकज, फोटो बाबा साहब भी ठीक रखो यार, पंकज साहब भी ठीक तरीके से पकड़ो यार। डुबकी जरूर लगाना चाहते हैं और उन्होंने डुबकी भी लगाई थी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये बड़ा प्रयास है और आने वाला महाकुंभ दिव्य और भव्य से भी ऊपर जाते हुए स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रहेगा। मैं सुव्यवस्था की कहीं बात करूं कि कार्य क्या क्या हुए हैं, उन कार्यों में मैं कुछ गिनाना चाहता हूं। 2013 में जब उसका क्षेत्रफल था वो 1936 हेक्टेयर था, लेकिन 19 के अंदर उसको 3200 हेक्टेयर कर दिया गया और आज 2025 के अंदर वो 4000 हेक्टेयर है। पार्किंग का जो एरिया है उसका क्षेत्रफल वो 635 था 2013 में, आज जो है जो अब हो रहा है वो 1850 हेक्टेयर का क्षेत्रफल हो रहा है। पक्के घाट आप सोचिए, 2013 के अंदर एक भी पक्का घाट नहीं बना था। ये व्यवस्था की हालत थी और आज 2019 में देखिए आपके कुछ साथी 2025 में आपके इस आचरण से आहत होकर बाहर चले गए। आप कम से कम उनका तो ध्यान रखो। जो एक गंगा किनारे रिवर फ्रंट और जमुना किनारे रिवर फ्रंट बनना है, वो 2013 में एक भी रिवर फ्रंट नहीं तैयार किया गया था।
2019 के अंदर एक किया गया और आप वहां पे आके देखेंगे जो रिवर फ्रंट है वो 7 रिवर फ्रंट की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ यहां पर अस्थायी घाट जो है वो 4 किलोमीटर का खाली बना था 2013 में और अब 19 और 25 में मिलाकर वो 20 किलोमीटर का आपका घाट तैयार हो रहे हैं। और बस जो शटल बस होती है जिसमें श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, 2013 के अंदर एक भी शटल बस नहीं लगाई गई थी। 2019 और 2025 को मिलाकर कई बात करें तो 1150 शटल बस की व्यवस्था की जा रही है जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ रोडवेज बसें वो 2013 में 2300 करी गई थी और अब 2025 के अंदर 60,000 जो बसें हैं रोडवेज की बस। धन्यवाद प्रभु नारायण जी, आप जा रहे हैं, आप इनसे